यहाँ बिहार में हरिजन एक्ट जो होता है ना वो ब्रह्मास्त्र होता है। हाँ, किसी के ऊपर भी जैसे दूसरे धर्म में हो या फिर सवर्ण में ही झगड़ा हो तो किसी ST SC को मोहरा बना के जिसका परिचित हो, जो पैसा वाला हो, थोड़ा पैसा वैसा देकर उकसा उकसा के किसी पर हरिजन एक्ट करवा देता है। और हरिजन एक्ट एक ठो माने इतना कोड है सो मैंने समझ में नहीं आता कि साला 80 साल से देश में कथी कुत्ता बिलाई नल्ला सब देश चला रहा था क्या? हिजड़ा हिजड़ी सब निब्बा निब्बी सब। माने ये ऐसा एक एक्ट है जिसका ना सिर है ना पैर है ना कोई लॉजिक है, कुछ नहीं है। खुद यही लोग तबाह है इस चीज़ से। हाँ, माने भाई हरिजन एक्ट ये सब तुम कर दे रहा है तो समाज में ही तो रह रहा है ना। जिस डाली पे बैठेगा यदि उसी को काटेगा, जिस थाली में खाएगा उसी में हगेगा, हाँ तो साला तुम्हारा घाटा कैसे नहीं होगा? ये बदरिया को तुम जो आड़ चाटा गाड़ चाटा तुम्हारा पूरा बिहार, तो तुम बिहार है कैसे? अल्टीमेटली तुम्हारा बिहार कैसे है? हमको हरा दिया तो तुम कैसे है? तुम लोग मिलजुल के पाठक जैसे अधिकारी का विरोध किया तब पाया क्या? बंशीधर ब्रजवासी, अमित विक्रम जैसा शिक्षक नेता, बबीता चौरसिया जैसा क्या BPSC संघ की अध्यक्ष समथिंग कुछ, जिसका पोस्ट देखो ना कि कितना सुंदर सुंदर लिखले रहती है। तो ये सब मैंने तुम पाया क्या? तुम्हारी क्लास है भाई, तुमको छप्पड़ फाड़ के कहते हैं भगवान दे दे, तो छप्पड़ फाड़ के जो देंगे उसको रखने के लिए भी तो चाहिए ना। साला गार न धोए से ओझा है साला तुम्हारा कौड़ी का औकात, और तुम उससे ज़्यादा कैसे ले लेगा? जितना पात्र में पात्रता होगी उतना ही ना चीज़ आएगा, चाहे पानी हो, चाहे दूध हो, चाहे सामान हो, चाहे कुछ हो। साला तेरी औकात ही तो 2 कौड़ी की। तो ये बद्री चौपाल को हमसे कंपेयर करके बचाने आया। बद्री चौपाल जैसे चार्जशीट में है, तीन या 4 जगह उसका बयान है, भूलिए शायद 4 जगह है। और जो कटघरे में खड़ा होकर जज के सामने जो बयान दिया है साला, उसका सर्टिफाइड कॉपी निकाल के दे दिया था। एक आदमी दिलवा दिया था, वो सोचा कि मैंने इसे पोट लेंगे तो हम फिर अपना वकील खड़ा, मैंने सब जज की सहमति और मिली भगत टीम से ही हो रहा है, तो उसमें है दिया हुआ सर्टिफाइड में, उसका साला हगले है तो वो बयान उसका चार्जशीट के चारों बयान से डिफरेंट है। तो बात है कि उसको तो था कि मैंने बचा लेंगे, उसका तो कुछ होगा नहीं। वो तो पता है कि कुछ बोले, कुछ भी हग रहा है, पाद रहा है, मूत रहा है, उसको क्या है, उसको 4 चीज़ याद करे ले। एक चीज़ है कि हम इनका फ़ोन छीन लिए एक पॉइंट ये। दूसरा, हम इनको बोले कि पहले जाके आप ऐसे ऐसे करके ही बोलता है बतहा की तरह, बकलोला जैसा, और कथी है साला ही आरक्षण से उसको गाँड में उचकुन लगा के भाला भोंक के साला का हेडमास्टर बना दिया। वो बेचारा तो तड़प रहा है, पैसा के लिए कर रहा है उसको वो तो जान का बवाल है, जो जाता है उसको थपड़िया के चलाता है। तो उस गधा। और दूसरा पॉइंट है, उसको याद है कि मैंने हमको साइन नहीं करने दिए, बोले जाके क्लास कीजिए। तीसरा पॉइंट था कि हमको केमिकल छेद दी। हाँ, ये 4 नहीं 3 पॉइंट है। और हर जगह जाके सलाह आती, तो मैंने काहे आप ऐसा काहे किए ये टाइम पर आती नहीं थी, ऐसे ऐसे करेगा टाइम पर जब मन करता था आती जाती थी। हैं तुम एकदम हरहरे था, तुम बिहार का मास्टरवा मास्टर नहीं साला ढीला ढीली, तुम सब हरहरे थे का? 22 टीचर के ग्रुप में हमको छोड़ के 21 एकदम फिट फाट रोबोट की तरह एकदम टूंग टांग बूंग बांग आता था। साले माधर चोद कहीं का, ये हमको पढ़ाना सिखाएगा, ये कुत्ता के गाँड का ढील साला, ये भटिया रहा। और जज हाँ, तो जब फिर होगा है, जब सोशल मीडिया पर हम दे दिए, और सोशल मीडिया का ज़माना है, कैमरे का ज़माना है, टाइम मशीन अभी निकला नहीं है, हो सकता है किसी दिन निकल जाए, तो वो भी एक रिवोल्यूशनरी का काम करेगा बहुत बड़ा। हाँ, क्योंकि ये हर जगह कैसे हुआ, क्या सबूत है। एक पिक्चर था सलमान खान का, तो उसमें एक डायलॉग था कि क्या सबूत है। हर चीज़ में एक जो इंस्पेक्टर का जो असिस्टेंट हवलदार होता है ना, वो उसका तकिया कलाम था, वो हर चीज़ में बताता था क्या सबूत है। कोई चीज़ बोलो जिसका कोई तुक नहीं है, वहाँ भी उस तकिया कलाम के तहत बोल देता था कि क्या सबूत है। तो वही ये तकिया कलाम यहाँ पूरा हर जगह चलता है कि मैंने क्या सबूत है। अभी जज हमसे पूछ रहा है कि आपका फ़ोन छीन लिया तो आप FIR किए? हम ले अच्छा FIR नहीं किए, FIR नहीं किए, हम कर लेंगे नहीं, हम नहीं किए। हम बोले हम नहीं करेंगे। तुम्हारे सोशल मीडिया पर हम 2022-23 से हम जो दे रहे हैं साले माधर चोद, और तुम्हारे आँख में, तुम्हारे गाँड के छेद में, तुम्हारी मौगी के चुत्र में नहीं दिख रहा है। और तुम्हारा एक गाली दे देगा तो खोज खोज के तुम्हारा जो ऊपर क्लास में बैठल है, जिसको AC दी है जनता और कुर्सी दी है बैठने के लिए, गाड़ी दी है घूमने के लिए, और ठूस रहा है क्योंकि मर जाएगा तो देश उलट जाएगा, ऐसे ऐसे आदमी सब PR टीम लेकर
हाँ, ये सोशल मीडिया खंगालेगी कौन कौन हमको गरियाया है, कौन कौन हमको चूतिया बोला है, कौन कौन हमको मादरचोद बोला है, खोजेगा। अब तुम यदि टैग करके अपना तकलीफ दिखा रहे हो तो किसी को नहीं सूझेगा। उसको तुम यदि एज सबूत यदि कोर्ट में पेश करना चाहो तो उसकी विश्वसनीयता पे सवाल उठाया जाएगा। ये गढ़चला की, हाँ, ये गढ़चोदी बकचोदी, जज आएगा नहीं घटना स्थल पे, ये अकॉर्डिंग टू संविधान ये नियम है। उसका जो चूतर है, चूतरा गाड़, वो कुर्सी पे रहेगा और वहीं से वो सवाल दागेगा आप पे, ऐसे नहीं किए, ऐसे नहीं किए। वो कहाँ से रहता है? मंगल ग्रह, हमारे कुर्सियाँ से गाड़ उठाता था सीधे मंगल ग्रह पर चला जाता है। समाज का अता पता तुमको नहीं है। हमसे पूछा यहाँ पे तो हम बोले तो रोशन आनंद का करवाना दीजिए FIR। हमारी गलती हम नहीं किए तो रोशन आनंद का करवा दीजिए, उसको वकील का कमी है। और FIR ही ना करना है, बाद में बाइज्जत बड़ी कर देना। नहीं, निरीक्षण में कुछ नहीं मिला, साला उसका तो FIR नहीं ले रहा है ना, उसका पैसा की कमी है और ना उसका मामला मेरी तरह हाईलाइटेड है अच्छा खासा। तो पटना के, बिहार के किसी वकील के गाड़ में दम नहीं थे कि रोशन आनंद का एक FIR पे, किस आधार पे FIR नहीं होगा उसका भाई? एकदम पूरे संविधान में इतना जो बढ़ बढ़ के थक्का का थक्का लिखल है, एकदम ढड्ढर पेज, उसमें कोई क्लॉज नियम नहीं है जिससे रोशन आनंद का FIR लिया जा सके खान के खिलाफ। FIR नहीं लेगा? अरे वाह! हमसे पूछा जा रहा है, हम बाहर की अकेली महिला जो तुम्हारा इतना पिछले साल से हम सर्टिफाइड कॉपी के लिए हम चिरकुट डाल रहे हैं, हमसे ये भी पूछा कि काउंटर पार्ट है ना। 5 बार हम सोशल मीडिया पे दिए, वायरल हुआ है। वो वायरल जो चीज़ें हम दे रहे हैं, जो गाँव में बांस अधिकरिया सबका पेल रहे हैं, तो ये बदरिया जो है कटघरा में खड़ा होके इहो हग दिया। अंतिम जो लदार जो गाँव का जो गू होता है वो भी हगा, अंतिम हगास। अधिकारी सबके बारे में, पद अधिकारी सबके बारे में उल्टा सीधा सोशल मीडिया पे बोलती है। शैलेंद्रा था तब जज, तो वो एकदम कछुआवा की तरह टोटी निकाल के कहता है हाँ दीजिएगा हमको। बोले हाँ, तो उसके बारे में भी जब हक दिए हैं तो कहला गाड़ लिए, कहला भागा मऊगी का चूत लेकर, बदरिया का चूत में ढुका के कहला भागा कर देता ना, एकदम फांसी पे लटका देता। गाड़ में दम नहीं खे, कभी जनता को ऐरा गैरा नत्थु खेरा समझाए ना क्या भोंसरी? और तुम जज के कुर्सी पर बैठ रहे हैं तो तुम्हारी मतारी का यार, तुम्हारी मौगी का चूत हमको खिला रहा है भोंसरी। कुत्ता का पीले यहाँ सब सनकल रहता है कि हम कथी है सारा, तुम है भटियारा इतना ऊंचा पोस्ट पे, तब समाज का ये दशा है तो तुमको तो जूता से मार के तुम्हारा चूतर का चबूतरा बना देना चाहिए, जूता का छाप तुम्हारे गाल पे दे देना चाहिए मादरचोद। तो ऐसा ही है। तो यहाँ पे जब हरिजन एक्ट मेरे ऊपर कर दिया था तो इसका गाड़ फाड़ आ गया था, जो सिचुएशन बना के रखा है बिहार का। तो जब उसके 20 तारीख को किया था, 22 को हमको कुशेश्वर स्थान थाने में, मैंने कुशेश्वर स्थान थाना और हरिजन थाना के बीच में नहीं भी तो करीब 100 किलोमीटर की दूरी है। हाँ, कुशेश्वर स्थान थाना का उसमें कोई लेना देना नहीं है हरिजन एक्ट वाला में, लेकिन अपने गाँव का चल रहा है, अपने मऊगी के चूत का नियम चला रहा है संविधान। तो ये भोंसरी सब हमको बुलाया वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ के लिए। अब हरिजन एक्ट हो गया, बाप ले बाप, अब हम कहाँ जाएंगे, मारे करके जिएंगे, जी जाएंगे, बाप ले बाप। साला हमको वहाँ पे बुलाया और बुला के हमको जो समझाने लगा भविष्य बर्बाद हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो तू आबाद हता साला, जब से पैदा हुआ होगा पता नहीं कितना लौड़ा, कितना आड़, कितना गाड़, कितना गूद चाटा होगा, तब जाके आज नून पे रोटी जुड़ रहा है। आज यदि खड़ा हो जाए तो तुम्हारा जितना कुत्ता बिलाई दललवा सब मेरे सामने आता, सब मेरे जूता के बराबर की औकात का नहीं है। अब पिंगिल पाद रहा है, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, तुम्हारी ज़िंदगी आबाद हो। तू पेला पेली चौदा चौदी कह के 2-4 ठो कुत्ता पिल्ला पैदा कैला है कि तोहर मालिक के फिर बड़ होके ओकर पिल्ला पिल्ली के तुम्हारा पिल्ला पिल्ली गाँठ चाटेगा, अपना छिद्र देगा। और तुम आबाद है साला भोंसरी, हमको सिखा रहा है। इससे अच्छा था तुम साला मर जाता कि सरकार कुत्ता बिलाई का 1-2-4 ठो गोलियों खर्चा होता। मादरचोद भरत तिवारी लड़ा, अपने हिस्से का पूरी लड़ाई लड़ा, इस सिस्टम में लड़ा। कुछ नहीं कर सकते हैं तो क्या कर सकते हैं, तो मरते दम तक लड़ सकते हैं तो लड़ा। वो है बाप के गाड़ में, बाप के लंड में, मतारी के छिद्र में दम है, लड़के दिखा साला। तो हमको भी अपने जैसा चट्टू बनाना चला, बर्बाद हो जाएगी ज़िंदगी। उसके बाद ये 1 घंटा बैठने के बाद तो बदरिया बहुत सारा अपने मौगी के चूत का ढील सब लेकर आके एक तो बोलता है, मेरे बगल में बदरिया जो बैठा था, एक तो कुत्ता बिलाई था, उसका फोटो है साला मादरचोद का, और वो वकील बन के आया था उसका उसके मौगी का चूत का ढील साला। तब बोलता है भोंसरी, देखिए मैडम,
हाँ, हेडमास्टर आया है और खड़ी होकर गुड मॉर्निंग नहीं बोल रहे, चुपचाप करे। साला दूर दूर तक रोड पे खड़ा था उसका बाप जो है, साला वो अकेले वो छुलछुला के मुँह दे मेरे सामने, बेचारा डरे कहीं मिर्गी उड़गी ना आ जाए। वो जो केमिकल हाँ, एक केमिकल का भी वो 4 पॉइंट जो बोले थे ना, कि एक कहता है कि फ़ोन छीन लिए हम इनका, रजिस्टर पे साइन नहीं करने दिए, मेरे आँख में केमिकल छींट दी। हाँ, और क्या था, क्या था, ऐसे ही 3 पॉइंट था। तो उसके बाद वहाँ पे साला कुत्ता का बच्चा, तो बहुत बाप लेके कहीं से ये बतहा घतहा साला ये एड़ी में जो कहा है कि गाँड के छेद में इसका बुद्धि है, साला हगता है सुबह में निकल जाता है बुद्धिया फिर सारा दिन जमा होता है, फिर सुबह निकल जाता है साला चुतिया गधा। कहीं भी जाओ, हम जाते थे तो साला फोनवा निकाल के टुई वीडियो बनाना शुरू कर देता। तो ये गधा का जो है वहाँ पे वीडियो बनाने लगा, और जो इसको मैंने था कि थोड़ा उसके सामने रो देना, और पुलिस इस पे अभिनय करेगी कि तुम्हारे रोने पे वो बेचैन हो गई और उसको डांटेगी उठेगी, ये पूरा मैंने सेटिंग था। उसके बाद फिर ये भी सेटिंग था, वहाँ पे पूरा नाटक करके रखा था कि मैंने ये कहेगा, हाँ 3 शर्त रखेगा, मैंने हरिजन एक्ट कॉम्प्रोमाइज, हरिजन एक्ट कर दिया। ये चमटोली की औलाद है, चमटोली के किसी चमन के चूत का पैदाइश है साला भोंस रही, तो इसके पास मैंने ब्रह्मास्त्र है, तो झुकना तो तय है ही है। कि झुकना तो कोई मैंने अथिये नहीं है कि झुकेगा नहीं। अब बाहर से आई अकेली महिला, कोई दूर दूर तक कोई मैंने इसको गुमान, मैंने इसको कोई अंदेशा नहीं था कि झुकेगी नहीं, कैसे नहीं झुकेगी। तो वो इतना श्योर था कि कॉम्प्रोमाइज़ करवाने के लिए 3-4 शर्त लेकर आया था पहला शर्त था कि स्कूल छोड़कर, औराही छोड़कर हम किसी और स्कूल में जाएं, क्योंकि इसके आड़ को चाटने वाला जो है साला एक को लौड़ा मेरे सामने तो टिका नहीं। साला लौड़ा में लौड़ा, लंड में लंड सटा के ऊपर से साला डीएम, जज, एसडीओ, एसडीपीओ का भी लौड़ा का पावर लगेले है, और तैयो 7 साल का जेल नहीं कर पाया माधर चोर। इतना गाड़ कुदाया, इतना गाड़ कुदकाया, इतना उचका, इतना उछला, इतना नाटक किया, अभी डरे डरा के गू रोटी खा के सुअर जैसा मुँह के लिए भागल है साला जो करवा सब तो उस नाटक का देखो कैसे शुरुआत किया था। यहाँ पे मैंने बहुत नाटक है, बोलेंगे तो एक वीडियो में तो समाएगा नहीं ये सारी चीज़ें। ऐसे ही 12 मिनट का हो गया, साला अपलोड करने में बड़ा टाइम लग जाता है तो हो क्या गया कि तो ये जो किया था मैंने, हरिजन एक्ट किया, तो कॉम्प्रोमाइज़ के लिए आया था। तो शर्त लेकर आया कि मैंने हम कहेंगे दूसरे स्कूल जाने के लिए, तो इसके पास उपाय क्या है। बीओ मेरे गाँड का लड़ा चाट, उसकी मौगी को हम नहीं चोदेंगे तो गाभी नहीं होगी। डीओ इसने, डीएम इसने, ये जाएगी कहाँ। नौकरी करना है तो मानना पड़ेगा। मेरे लौड़ा के बिना यहाँ पे जितना भी पद अधिकारी सब भटियारा सब है, उसकी मौगी का चूत जो है विधवा हो जाएगा। वो पिलाएगा किससे। इसके पास और कुछ होना ही चाहिए, लंड है साला का। हाँ, क्योंकि इतना कथी के लिए चाटेगा साला कुत्ता का पिल्ला। तो इसको इतना गुमान कि ये अतः बथा कह देगा कि हमको प्रतिनियुक्ति करवा के कहीं जाना है, तो मेरे पास कोई ऑप्शन है नहीं, जाना पड़ेगा। तो पहला शर्त ये रखा कि ये स्कूल में, जबकि 2 साल उसका नौकरी का था, 2 साल उसके नौकरी का था, 2 साल बाद अपना गार आड़ लेके, अपने बाप का अथी लेकर, लौड़ा लेके, या मौगी का मतारी का चूत लेके, इसको गड़मुड़िए गाड़ में लात मार के निकलना ही था। इसकी मौगी का चूत वहाँ गड़ायल नहीं है औराही में भोंसरी का। तो ये माधर चोद इतना गुमान, ये अतः बता चतहा को कभी कोई सही चीज़ तो बताया नहीं गया। ये बोलने का तुम्हारा हक कथी है रे। तुम्हारे मौगी के गाँड है वहाँ पे भोंसरी, तेरे बाप का लौड़ा का दिया हुआ स्कूल है। इसको कोई सेंस नहीं है। इसको लगता है कि मेरी बपौती है, क्योंकि यहाँ प्रखंड प्रमुख वही भाषा बोलेगा, अतः बता। हाँ तो यहाँ ये अपने माने ये रविंद्रा जो है वो 12 बजे रात तक यदि ज्वाइनिंग लेटर दिलवा के तिरपाल बिछा दिया रहने का मौगी सबका, और लाइट उट कुछ नहीं है, उसी में अपने आप को वो कहेगा कि हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, इतने प्रतिष्ठित हैं, हम तिरपाल बिछाए, मैंने थई हो गया, पेपर में नाम छपा गया, ये इस ग्रेड का है बिहारी साला। तो तुम्हारे गाँड का कोई खुतिया धार ले साला माधर चोद, तो तुम्हारा गाँड नहीं चिड़ेगा गधा साला बिहारी। ऐसा ऐसा यहाँ नमूना है कि मैंने, तुम यदि किसी गलत चीज़ को यहाँ देखोगे ना, तो तुमको शेयर करने के लिए आदमी नहीं मिलेगा क्योंकि सब उसी नमूना का है। अब सूअर यदि गू खा रहा है, तो तुम दूसरे सूअर को कैसे कहोगे देखो देखो गू खा रहा है, क्योंकि वो भी खाता है।
तो यहाँ ये नमूना है कि अपना गाड़ बथान का ठीक नहीं है, हमको नियम बताने आता है, जिस नियम का ना कोई आधार है ना लिंक है, मतलब कन्ने लिखल है, कन्ने है, तो उसी में सब हग रहा है। तो मौखिक ही हमको पट्टी पढ़ाना चलता है कि मैंने एक कह दिया, फिर उसके साथ 100 ठो मुंडी हिला लेगा, हाँ होता है। ये साला भोंसरी किंवदंती चल रहा है, फॉकटेल चल रहा है कि तुम कह दिया। तुम्हारा हर गांव में जो बुढ़वा सब नहीं भूत से लड़ाई कुश्ती लड़ ले रहता है, हाँ मेरे दादाजी लड़े हुए हैं, हाँ। कोई उस पर लॉजिक नहीं, कोई सवाल नहीं कि कौन देखा कहाँ देखा, भूत वो मर गया और दादाजी भी मर गए, लेकिन कहानी चल रहा है वैसे ही यहाँ पे हाँ होता है। ऐसा लिखल कहाँ है? इंडिया में लिखित संविधान चलता है, तो तुम जो हग रहा है टट्टी मुंह से जो कर रहा है वो नियम शिक्षा विभाग का तो कहीं लिखल होगा ना, कहाँ है लिखल? गाड़ फट गया ऊपर लेवल तक। पटना में जो बैठल सब रहता है साला भटियारा सब, वो माधर चोद का गाड़ आर सब फंसक गया। ये खड़े खड़े मूतने का जो यंत्र लौड़ा लेकर खड़ा रहता है, उसी के लिए तीज होता है बेचारा का, उसी के लिए जितिया होता है। एक तो लौड़ा लेके पैदा हो जाएगा तो वो 90% उसको ऐसे ही इम्पोर्टेंस मिलने लगेगा, तो उसको माइंड को शार्प करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसी कारण जो भोंथरा है ना, वो लंबा छलांग मारने का नहीं, वो सुपर 30 मूवी में दिया गया था कि जो धनिक का जो बेटे सब होता है उसको स्ट्रगल ज़्यादा नहीं करना पड़ता है, गरीब के बच्चा को ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। तो जब लड़ाई का संघर्ष का ये आता है तो गरीब का बच्चा आगे निकल जाता है। तो वही बात है कि साला भोंसरी सबको बैठले उतना ना घर का मलाई मिलता है खाने के लिए कि माइंड शार्प करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब महिला को तो स्ट्रगल करना पड़ता है लाइफ में अपने आप को साबित करने के लिए, तो इस साला एक महिला आके सबको पेल दी तो नुन्नू सबका फट गया सबका, तो छटपटाए गए। तो इसी में जब आरटीआई भी हम डाले इस नियम के तहत कि कहाँ लिखल है वो आरटीआई को भी बचाने के लिए, एक दूसरे के नुन्नू का इज्जत बचाने के लिए सारा पटना तक का मिल गया। इसमें आरटीआई तक का जवाब हमको नहीं दिया गया। उसी में जज अभी हग रहा है, मुंह से जो है पाद रहा है कि आप ऐसे लिखे थे, आप ऐसे कहे नहीं किए। रे बाप, ज़्यादा दिन नहीं खे। ये चमड़ी जो है ना, गाँड का चर्बी और दिमागी चर्बी, ये बहुत जल्दी उतरेगा तुम लोग का, क्योंकि अब सोशल मीडिया का ज़माना है, युवा जाग रहा है, जानकारी ले रहा है, चीज़ों को देख रहा है, तुम लोग की चर्बी को देख रहा है। 80 साल से जो तुम लोग गढ़ चलाकी करते आ रहे हैं ना, वो गाँड फटने का टाइम आ गया है। ज़्यादा चिंता मत करो। ये पिंगल जो पाद रहा है, जो सवाल दाग रहा है ना कि आप FIR काहे नहीं किए हैं, आपके पास ये जो चिटकुट डाले हैं उसका ये पार्ट है कि नहीं, स्लिप है कि नहीं, ये सब। तो ये सब सवाल ना तुम्हारे गाँड के पिछवाड़े में बहुत जल्दी ढुकाया जाएगा। डोंट वरी, हाँ, जस्ट वेट एंड वॉच। तो यहाँ जो नाटक और एक हुआ कि ये कहा कि मैंने दूसरा स्कूल जाना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट था कि हमको इलाज में जो इतना खर्चा हुआ है, ऐसे करके बोलता है बता। ये बोलने का भी स्टाइल तो इसलिए ऐसा लगा। हाँ, इलाज में 5 लाख रुपया हमको मिले। हरिजन एक्ट इसको करने पर तो थलिया में सजा के इसको 8 लाख मिल भी जाता है। अरे लोग एनी हाउ 8 लाख देने का है तो पूरा 8 लाख निचोड़ ही लेता है। इसको भले साला को 8,000 दे चाहे 8 रुपया दे, बाकी सब बांट लेता है। इससे क्या हुआ ना कि यहाँ तो इसका गाँड फटल था तो इसका गाँड का सिलाई हो जाएगा, बाकी सबको मिल गया। SDO SDPO जो भी मिल के किया है, ये सब के जज उस सब मिल रहा था, उसको 8 लाख मिल गया, उसमें बांट उठ लिया साला। ये सब 2 पैसा के लिए लंगटे अपनी मूवी को ऑर्केस्ट्रा में लंगटे चूची और चूत उभार के नचाने वाला है साला। इसको 8 लाख में से हिस्सादारी मिल जाएगा तो ये कुत्ता मना करेगा? ये शैलेंद्रा, ये मनीष चंद्र चौधरिया, ये सब ये कुत्ता बिलाई, ये 8 लाख में से हिस्सा में मना करेगा भटियारा? तो ये सब वही कर करके झूठा केस करते रहता है। तो ये सोचा कि अरे सरकार 8 लाख दे रही है तो इससे भी हम हरिजन एक्ट पे कहें 5 लाख टान ले। हाँ, ये सब डरे डरा के मैंने थर कांपते हुए हरिजन एक्ट है तो ज़रूर देगी। हम बोले ठेंगा, हाँ, टाटा फिश ठेंगा 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 ठेंगा। अब वो कल अपने लगा, रोने भी लगा। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड उसको कहा गया था रो के दिखाना, तो 1 सेकंड के लिए रोया भी, चूँकि वहाँ पे उस तरह का माहौल ही नहीं बना। हम अकेले थे और इसका 20 आदमी घेर ले है, 20-30 पता नहीं बाहर में और कितना होगा। पुलिस इसके भाषा बोल रहा है, ये सब इसी का, और उसमें ये रो रहा है। इसको कहा गया होगा कोई कि थोड़ा रो के दिखाना और पुलिस तुम्हारे सपोर्ट में बोलेगी, तो इस साला रो के अभिनय कर ही लिया। गधा है साला। फोटो भी मेरा खींचने लगा। हम अकेले था तो मेरा फोटो कतई खींचेगा रे चुतिया?
हम किसी को ले उके जाते तो तुम सबूत की देखो इतना लेके कुछ, हम अकेले तो मेरा कभी फोटो खींचेगा, तुम फोटो भी खींचेगा किसी को दिखाएगा तो तेरे ही अगेंस्ट में जाएगा। जैसे वीडियो में डिलीट करना पड़ा ना, मेरे अगेंस्ट बनाया था ना। स्कूल तार तार कर रही है वो, एक ठो बताहा पत्रकार को बना के मेरे खिलाफ वीडियो बनाया था, डिलीट करना पड़ा ना। तो इसी तरह हालत हो जाएगा, चल गधा। तो ये चुतिया तभी वीडियो पुट सके टुई करके वीडियो फ़ोन निकाल लेता और वीडियो बनाने लगता और रो के भी दिखाया। तीसरा शर्त ये क्या कहा था, मैंने इसका सनक देखो, हरिजन एक्ट का किसी माथा पे सनकल था साला। 2 शर्त मैंने बढ़िया देवे ना, बढ़िया से तौल। बिहारी में भोजपुरी में एक कहावत है कि किसी के पास, दुकानदार के पास खरीदने जा रहा है, दुकानदार बोला हम नहीं देंगे तुमको, उधारी लेता होगा तो वो दे नहीं रहा है, और खरीदार कह रहा है कि अच्छा ठीक है पैसा सब मिल जाएगा बाद में, लेकिन तेरा बढ़िया से तोलिएगा, बढ़िया मैंने तिनका बेसिए तोलिएगा, और वो दे नहीं रहा है। वो देने पे राजी नहीं और ये एक्स्ट्रा मांग रहा है। तो वही चीज़ है कि हमसे वो साला, हम दूसरे स्कूल में प्रतिनियुक्ति मांग रहा था, 5 लाख रुपया मांग रहा था, उसके लिए हम राजी नहीं हुए। तीसरा मांग रहा है कि ये, और तीसरा शर्त है कि सबके सामने ये ऐसे ही से करके ही बोलता है, ऐसे ही से करके ही बोलता है। उसको बोलवा के कहीं देखवा लो, उसको थोड़ा पंप दे दो गाँड में, तो उसका जब फड़ा जाएगा ना तो ऐसे ही बोलेगा। तो सबके सामने हाँ, मेरे पैर पे इसे अंग्रेजी बताहा की तरह बोलता है साला, नचनिया तो नहीं है, लौंडा नाच ऐसे, मेरे पैर पे गिर के सबके सामने माफ़ी मांगे की। नाटक हम यही कह रहे थे। इतना जो मनोजवा मैंने मनोजवा से BRC से लेकर तुम्हारा DO ऑफिस से लेकर DM तक, साला पटना तक सब जो नाटककार बैठल था, एक तो लौंडा नाच साला, घघड़ी पहन के हमको राणा जी माफ़ करना, साला बिकनी पहन के, कछिया पहन के, साला चोली पहन के जो नाचने वाला मर्दावा सब है साला भोंसरी सब, उसका नाटक का तो बहुत सारा नाटक है, एक में तो होगा नहीं। तो उस नाटक का एक उदाहरण ये है। तो उसमें क्या हुआ कि ऐसे बोल ले था, और जो पुलिसनी थी उसका नाम था ममता कुमारी, वो बेचारी थी, अपना चलता नहीं है महिला का, लेकिन बेचारी अच्छी थी, ख़राब नहीं थी, हम नहीं कहेंगे, मजबूर थी। तो उसका चलता ही क्या है, उसके उधर साइड में एक लड़का बैठल था, वो भी ना कि पुलिसना था। तो पुलिसना जो था, मैंने नाटक देखो कैसे था, उसको सिखाया था कि बदरिया कहेगा कि पैर पे गिर के माफ़ी मांगने का, तो वो उस पर ऑब्जेक्शन करेगा कि एक महिला पे सब भिरल है, किसी चीज़ में 5 लाख मांगने पे ऑब्जेक्शन नहीं किया, दूसरी स्कूल प्रतिनियुक्ति पे ऑब्जेक्शन नहीं किया, ये जो पैर पे गिरने का ऑब्जेक्शन था, तो वो ऑब्जेक्शन क्या किया, लड़ने पे उतारू हो गया मेरे लिए। मारा मारी, वो जो आया था, जो कहा था कि देखिए देखिए मैडम गुड मॉर्निंग नहीं कही, हेडमास्टर जी आए हैं। लड़ हिलाते, लौड़ा हिलाते, बहुत बड़का रजिस्टर की स्पेलिंग नहीं आती है, गुद्दू गुद्दू गुचू पूछू पूछू गुले गुले, कुछ आता जाता है, अरे हेडमास्टर है, बड़ा गाँड में आग लगा था। ये BO जो था रामचंद्र बिमलवा देवनाथवा आया था, चला मुँह में साइलेंसर लगा के, स्पोक पर्सन लेकर आया था, डरे डरा के गुड़ रोटी खा के, चला बोलवे नहीं कर रहा था। तो ये सब आता बता मेरे डरे पुट पाद रहा है, और उसी में सोचा कि मैंने इनका तेवर हम तोड़ दे। ये कोई तेवर नहीं है घटिया चुतिया, तो तेरे गदहापन का नंगई तुम्हारा उभार हो रहा है। तो ये चुतिया जो है, वो जो बोला था कि गुड मॉर्निंग नहीं बोली, वो बदरिया का पक्ष में लड़ रहा है, और वो जो उधर बैठल था एक तो, हम उसका चेहरा नहीं देख रहे हैं, वो मेरे पक्ष में लड़ रहा है, ठीक है। और बातचीत में उसका नाम भी हमको बता दिया गया कि नया नया ज्वाइन किया है, इसका नाम है इतना, दोनों लड़ने पे उतारू हो गया। तो बताया गया नहीं नहीं नया है, शायद अविनाश नाम था ना, क्या था। वो मेरे पक्ष में लड़ते हुए कह रहा है कि पैर पे गिर के माफ़ी मांगना क्या होता है, पैर पे गिर के माफ़ी मांगना क्या होता है, पैर पे गिर के माफ़ी मांगेगी, हाथ जोड़ के भी तो मांग सकती है। साला बनिया देवे ना, बनिया से तौल, हम हाथ जोड़ के मारे, देखो वो मेरा सपोर्ट करे, मैं इतना चुतिया समझ ले साला, बिहारी का दिमागवा खखोड़ के तो अतने निकला, पूरे बिहार का दिमाग खखोड़ के, मैंने वो मेरा पक्ष ले लिया। तो यहाँ पे था ना अभिषेक द्विवेदिया सब था, राजीव झा आया था हितैषी बन बन के, हाँ, तो इनका पुचकार दिया। उसके बाद कहेगा कि अब जाइए ना, तो इनका उनको जन्मदिन का बधाई देना दीजिए, बुके का इंतजाम हम करवा देते हैं, तो कम्प्रोमाइज़ कर ले जाए हैं। तू अपने मौगी के चुतू जो है ना, मुतांग सुसु जो करती है, और उसमें जो रात में आँख चूँचा करती है, उसमें से भूल भूल बच्चा भी आता है पिल्ला, तो वो जाके दे दो। और सुहाग रात का जो है उसका बिछौना पे लंगटे सुला दो, और तुम जाके उसके आड़ में तेल लगा देना, चाट लेला साला कुत्ता का पिल्ला कहीं का, इतने चुतिया समझ ले। हाँ, अपने दिमाग साला आड़ में रहता है, गाँड के छेद में, तो सोचता है कि सबका दिमाग उसने उड़ल रहता है। माने ये हमको तिनका पुचकार देगा कि कह देगा मेरे पक्ष में कि हाथ जोड़ के माफ़ी क्यों नहीं मांग सकती है, पैर पे क्यों, तो हम मांग लेंगे।
हम मांग लेंगे। वाह, और नामों बता दिया। उम्मीद जैसे ये सब नहीं आया था तो हाँ, हमको खूब अथी किया, पुचकारा, ये किया बहुत। कोई भी ये अभिषेक द्विवेदी, प्रदीप तिवारी का कथी नाम था, राजीव झा, सब बेलर नहीं बना, हितैषी बनल है बड़का। है साला, यहाँ कोई बेलर बना, तुम्हारा रिस्क था तो उसका रिस्क नहीं है, दूसरा बनेगा और तुम नहीं बनेगा। और तुम मेरे घर के कढ़ाई का ढक्कन खोजने आएगा। हाँ, ढक्कन खरीद के ला देगा तुम का। और तुम मेरा स्विच खराब होगा तो स्विच बना देगा। एक के लात देंगे साला, गड़मुड़िया उलट के जहाँ से पैदा हुआ है वहीं डूब जाएगा। चूतिया कहीं का, अपने गांड चाट के जी रहा है साला, नून पे रोटी जुगाड़ने के लिए साला। और जी के साला कथी करेगा, कथी रॉकेट साइंस बनाएगा का, चौथा चौथी करेगा, पिल्ला पिल्ली भी आएगा और कथी करेगा भोसड़ी साला। तो ये कुत्ता का पिल्ला सब मैंने ऐसा ही तैसी तो सोचा कि हम उसके पास मैंने ऐसे बोल देगा ना तो वहाँ कुछ नहीं होगा, तो बाद में हम उससे कांटेक्ट करेंगे कि वो बड़ा सहृदय व्यक्ति है, मेरा पक्ष ले रहा है, बड़ा दयालु है, तार्किक है, अच्छा इंसान है, शायद मेरी मदद। पलट के भी नहीं गए। नाम शायद अविनाश था, वो याद है कि नहीं भगवान जी ने किया था। तुम्हारा यहाँ पे FIR नहीं लिया भोंसरी के माधर चोद, तो तुम्हारा हम इतना जो आवेदन लिखे हैं उसमें तो दिए है ना कि FIR नहीं लिया, FIR नहीं लिया। तब किसी के आड़ गाड़ में, बाप के आड़ और मौगी के चुत्तू में दम नहीं खे जो हमको बुलाता। यहाँ पे एक निरीक्षण नहीं हुआ मेरे पक्ष में। अपनी मौगी का धुकचुक करवाने के लिए, अपने मौगी के चूत में साला बदरिया का लौड़ा पेलवाने के लिए DO DM जज BO DO SDO SDPO सब होर लगा लेता लाइन। आज मेरी मौगी को पेलिए सर, तो मेरी मौगी को, और उसी में तुम उसका पक्ष लेते हुए साला 2 बार हमको इलीगल तरीके से, 2 बार जेल भेजा है, दोनों गैर कानूनी तरीके से। और तुम जज बनता है मादर चोद का है, तुम्हारा आड़ का वेट बहुत ज़्यादा है का। साला कुत्ता का बच्चा पिल्ला कहेंगे। हमसे पूछ रहा है कि आप चिरकुट डाले हैं, पिछले साल जून में हुआ था ये जो डॉक्टर का जीरा हुआ था और थाना अध्यक्ष का हुआ था, जुलाई से शायद या जून के लास्ट में चिरकुट हम डाल रहे हैं। अभी तक 5 बार हम डाल चुके हैं। हाँ, रंग बिरंग का नियम बदलता है, ठीक है, रंग बिरंग का नियम बदलता है हर बार। कभी 4 दिन में आता है और चला जाएगा वापस, कभी 3 दिन में आता है वापस चला जाता है, कभी 7 दिन में। मारे गांड बथान बाप का तो, बाप का, बात का, जात का तो औकात है ही नहीं, पता है ही नहीं। 3 बार का वीडियो है मेरे पास, 4 दिन, 7 दिन और 3 दिन। नियम यदि रहता तो हर बार तो एक ही नियम कहता ना। तो अपनी मौगी के चूत में बदरिया का लौड़ा जो ढुकाता है, धुकचुक, अब पानी छड़वाता है, हाँ, उसमें जो वीर्य विसर्जन करता है और उसका चूंची जो दबाता है, तो वो अपना तो लुल्ली काम करता नहीं, नामर्द हिजड़ा। अब मर्द का जो लुल्ली काम ना करता, बड़ा लाज का बात है भाई। तो उसके लिए एक जुट बना ले है सब, तो उसको बचा रहा है। तो रोज़ नया नियम, फिर बीच में एक तो नियम निकल गया कि आज आप चिरकुट डालिए तो 2 दिन के बाद आके उसका पैसा भरना पड़ेगा, तो 4 दिन के बाद आके आपको लेना पड़ेगा, और उसके बीच में 3 दिन के बाद फिर वापस जहाँ से जेरोक्स हो के उसी में ढुक जाता है ओरिजिनल में। काउंटर पार्ट हमको नहीं दे रहा है। आज नहीं कल ही मिलता, कल नहीं परसों मिलता है। और जब हम चले गए टोकरी में खोज रहे हैं, रखा रहता है, उसमें मेरा नहीं है। रिमेनिंग पार्ट जो होता है, जो रिसिप्ट कहते हैं, वो मेरा रिसिप्ट नहीं था, बाकी सबका है। और जज अभी मुंह से दाग रहा है, हाँ, अथी चला रहा है अभी, बद्री चौपाल का ब्रह्मास्त्र तो फेल हो गया, अब इसके लौड़ा का ब्रह्मास्त्र चल रहा है। उसके बाद ये जो सरकारी वकीलवा का था वकालत, हम उसके मौगी के बूढ़ में ढुका दिए, जिसको चूत बेच के, जो बांट के दिखा के चियार के, चूची और चूत दिखा के तो वकालत पाया है बेचारा। सारा वकालत तक गाँव से घुसार दिए। जब तक हम मुंह नहीं खोले थे काबिल का लंगड़ी बनता था। जब तक हम नहीं मुंह खोले थे, हम सुधा बनल चल रहे थे। अनिल सिंह मेरा भैया बनल था, गार्जियन बनल, गाँव लेके घूम रहा था साला। अभिषेक द्विवेदी मेरा रक्षक बनल था। तो कुत्ता बिलाई सब हाँ कुछ हग रहा था। महिला सुंदर होगी तो पुरुष का मन मचलेगा, अरे बाप, हमको तो लाजे पड़ जाता है। रॉकी शर्मा वाला, हम तो लजा जाते हैं, लुगाई वाला लाज। तो ये चूतिया सब वैसे हग रहा था। जब वकालत में टकराहट की बारी आई तो हग दिया, मैं मियाने लगा, लजाई बेलाई खंभा नोचे। तो कुछ कर रहा है परेशान करने के लिए। आवेदन एक बार तो हाथ से लिखाया हुआ, तो हम दिखाई दिया सोशल मीडिया पे, कितना सुंदर पढ़ा लिखल वकील का आवेदन लिखवाया। पेटिशन कहते हैं उसे, सॉरी पेटिशन है वो।
हाँ, तो दूसरी बार जब आवेदन लिखा तो बोलता है कि ना पेन से लिखल नहीं चलता है, उसको जेरोक्स ये टाइपिंग करवाना पड़ता है। तो उसमें भी माने हम थोड़ा परेशान होगा, और कथी करेगा। तुम्हारा वकालत का तो आड़ फाड़ दिए भोसरी, जितना पढ़ाई था तुम्हारा बेइज्जत कर दिया, सबके सामने तुम्हारा चीर हरण हो गया, कोनो कृष्णो नहीं आए बचाने तुमको, बेइज्जत हो गया रे। तो ये कुत्ता फिर दूसरी बार क्या हुआ, जो हम टाइप करके लाए, फिर तीसरी बार क्या कहता है, टाइप करके ले गए, 4 तला पे था, 2 ठो जेरोक्स देने से नहीं होगा, 3 ठो, मैंने एक जूता मारेंगे। जब हम उसको बोलने लगे साला नचनिया का नाच नाच रहा है, वकालत तो नहीं आ रहा है तो गाँड खजुआ रहा है, खौराहट है, न जाने भी खब्बा नोचे। जज उसमें इंटरफेयर करने लगा, क्या 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 बोल रहे हैं, ऐसा ऐसा देते हैं, नहीं कर सकते हैं आप, 2 बार जेल गए हैं ऐसे। ये किस भाषा में किस चीज़ के आप सब्जेक्ट के टीचर हैं बताइए। हिंदी गेम या तू कथी के, अमेरिकन इंग्लिश के, अरे बाप ले बाप। माने टीचर हम किस सब्जेक्ट के हैं उसमें हमको सिखाएगा। हम यदि किसी भी भाषा के रहेंगे तो उनका इतना लियाकत है जज साहब का, उस भाषा में हमको सिखा देंगे। यदि हम मैथ के टीचर हों तो मैथ की भाषा में हमको समझा देते। इससे समझ में आता है कि कैसे तो बिहार में जज बनता है और कैसे तो बिहार में वकील बनता है। साला खाली मास्टरबा मास्टरी नहीं है, तुम्हारा शिक्षक नेतबो देख लिए, तुम्हारा विधायक मंत्री तो देश में नामे कमेले है देश विदेश में, और तुम्हारा सारा तुम्हारा मीडिया भी देख लिए, पत्रकारों देख लिए, सब देख लिए तुम्हारा। ये दशा है तुम्हारा, साला अधिकारियों तुम्हारा देख लिए, तब बिहारी ऐसा है साला। तो इस तरह से यहाँ पे नाटक होता था। वो बोलता था हम ऐसे बोलेंगे तो आप ऐसे बोलिएगा। हाँ, ये अनिल सिंह आके हमको सर्टिफाइड अथी दिलवा दिया था ना, रजिस्टर का RTI दिलवा दिया था। हाँ, उसके बाद ये इधर बदरिया का जो कटघरे में जो था उसका सर्टिफाइड कॉपी, जो जीरा किया था उसका सर्टिफाइड कॉपी हमको दिलवा दिया था। कौन मिश्रा था, रंजीत मिश्रा शायद नाम था। हाँ, वो ताकि हमको फिर क्लास में ले विश्वास में लेकर तो फिर हम अपना वकील खड़ा कर दे। तो मेरा वकील कोई भी, अब प्राइवेट ले सरकारी ले, वकील के तो मेरा पैर पे लोटने लगा था सब, कि बिहार का इज्जत जो है वकालत का गांव ना फटे। सारा वकालत का ज्ञान इनका लंगटा हो गया। अभी भी जो नया का जज है वो 5 साल के LLB का महत्व तो हमको समझा रहा है बेचारा। उतना अथी है कि बिना LLB किए किसी भी चीज़ में तुमको बुद्धि तो चाहिए ना। यहाँ साला तुम एक ठो मैंने कोई चीज़ तुम खरीदने बनाने जाओ उसमें स्किल्ड नहीं है सब। किसी भी चीज़ के लिए तो बुद्धि चाहिए ना। साला ये हगने के बाद गाँव धो लेता है कि नहीं, वो भी बड़ी बात है ये लोग का। आता जाता नहीं है, सब गधा के बीच में गधा है, गधा के बीच में अपना हीरो बनते रहता है। एक गधा के बीच में ये, यहाँ मेरे फादर का बड़ा पट था, इसी कैटेगरी का टिपिकल है। उससे तो हम एक तो हम उसको छोड़े नहीं, एक बिहारी से तो हम वहाँ उतना परेशान थे। खैर उसका तो हम बाप को छोड़े नहीं, उसका तो हम सहे नहीं। जो एक कहता है कि एक लड़की का मैंने एक छोटा लंड चाहिए, और तुम कथी हमको दबा लेगा सारा बिहारी कुत्ता का बच्चा। जबरदस्ती हम तेज हैं, और शक नहीं रहे तो अपने मन का नियम कुछ आया वैसा झिपलिस मार के नियम बनाते रहा है। तो हमको पट्टी पढ़ाने यहाँ पे आया था ऐसे। ये सब नाटक करता है। इतना नाटक के बाद भी बस हाँ टाइट फिस हरिजन एक गए हो, गाँव में दम नहीं खे हो पाए, चूतिया गई का। मैंने नाटक देखो ना कि पैर पे गिर के कला माफ़ी मांगेगी, हाथ जोड़ के, हाँ कहला हाथ जोड़ के माफ़ी मांगने जा रहे चूतिया। तुमको उसमें से और कोई पॉइंट नहीं दिखा। अतने बुद्धि है, गांड में खखोड़ के निकाल दिया। हम वहाँ से जब चले आए कि हम लड़ेंगे, सन्नाटा हो गया सबका, सन्नाटा। इतना समझाया हम बैठल थे, इतना समझाया हम बैठल थे। 1 घंटा के करीब हमको समझाया वहाँ पे, और उससे पहले 1 घंटा हमको वेट करवाया, 1-2 घंटा। हाँ, FIR नहीं लिया साला, उससे पहले हम गए थे जो। अब समझा रहा है हमको उल्टे, हम नहीं समझा। बोले कि हम लड़ेंगे। तो कैसे लड़ोगी? बोले लड़ेंगे, क्या सबूत है हमको दिखाओ। हम बोले कैला दिखाएंगे, हम सबूत में दिखा देंगे सब चीज़, और तुम कर देगा काम। वो तो तुम्हारा फितरते दिख गया कि कितना गाँड में दम है। कथी करेगा सबूत दे के, और सबूत को काटने का भी गाँड में दम नहीं खे। आया था तुम्हारा चेला चपाटी सब हमको हितैषी बनने के लिए सबूत में से, चार्जशीट में से खामियां ढूंढने। तो हमको रिलैक्स करने के लिए बोला था
एक ही समय पर वो 2 जगह कैसे था, इसी पे तक केस खारिज हो जाएगा, चिंता मत करो। बोले नहीं चिंता कर रहे हैं, चिंता हम नहीं कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट और खोजा था, बुद्धि लगा के पूरा एकदम शार्प अपना बुद्धि, जो शर्लक होम्स की बुद्धि थी एकदम जीनियस वाला, वो लगा के बोला था स्कूल के पैड पर वो कैसे आवेदन दिया। स्कूल का जो हेड है ये अनिल सिंह कलेक्टर जो है बेचारे, वो निकाल के दिए थे कि स्कूल का हेडमास्टर टीचर पे कैसे कर सकता है हरिजन एक्ट, कर सकता है, नहीं पता है तुमको। वो कलेक्टर भी अपने क्लर्क पे कर सकता है, चिंता मत करो, वो कर सकता है। तो वो स्कूल के अथी पे जो दिया है ना, तो वो तुम्हारा जो खोद के जो निकाला है तुम अंदर से आंतरी से ज्ञान, वो काम नहीं आएगा, वो कर सकता है। लेकिन यहाँ फिर भी उसको लिखने के बावजूद, वो कर सकने के बावजूद भी एक केस खारिज होगा। इतने सबूत है मेरे पास, तो तुमको इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अपने लौड़ा में कहो कि तीज और जितिया का बटरिंग करना कम करे, थोड़ा दिमाग पे थोड़ा संघर्ष करे, उसको रगड़े थोड़ा दिमागवा को, भोंथरा को, तो थोड़ा साफ हो रियल में, ठीक है। चौतकरा गदहा कहीं का ऐसे नाटक करता है बिहारी से। आना बदरिया नहीं है, ऐसा झोला सिवा के पैसा रख ले हम, 5 लाख रुपया उसको इलाज में खर्चा हो गया था दूसरे स्कूल में जाने का, टाइम टाइम फीस इसके बाद ही सुजीतवा आया था कहने के लिए कि मैंने ये हरिजन एक्ट, हरिनगर एक स्कूल था साला, हरिजन एक्ट हरिनगर सब, ये तो नहीं गए रे, पछाड़ा भी नहीं गए। तुम्हारा ये गिलासपुर में भेजा था वहाँ भी नहीं गए। साला तुमको तो मर जाना चाहिए। मोगी विधवा हुई नहीं हुई तो हो जाए, साला चूतिया गएगा। खाली नाटक, खाली झिपले से मारेगा कि ये झिपले से मार दे डर जाएंगी।